महाराज जी को एक जड़ी बूटी मिली है और उसकी अब तलाश वो ज़मीन के नीचे कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। अपने हाथ में एक छोटा सा उन्होंने हंसिया टाइप की एक खुरपी ले रखी है, उसी से वो ज़मीन को नीचे से जड़ी बूटी निकालने वाले हैं। ये है पौधा। ये है। ये टूट गई है। ये बेल की जड़ी बूटी है। देखिए, जो देख रहे होंगे आप, ये सांप की तरह लपटती हुई पतली सी चली गई इस वृक्ष में ऊपर तक। और यही एक बहुत ही राजा जड़ी बूटी है जिसकी खोज महाराज जी यहाँ ज़मीन के नीचे जंगल में खोद रहे हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एकदम घनघोर जंगल है, विशाल घनघोर जंगल है एकदम। और ये एक जंगल की छोटी सी नदी की धारा और ये पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने पौधे जिनसे धरती का जीवन आज भी चल रहा है और इन्हीं से हमारे खान पान की व्यवस्था होती है। पूरा चारों तरफ जो जंगल है वो बहुत ही घनघोर और घना जंगल है। ये जो चित्रकूट के जंगल हैं ये बहुत ही औषधियों से भरे हुए हैं और यहाँ एक से एक खजाने के रूप में जड़ी बूटियाँ निकलती है, जो यहाँ से बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो भी ले जाते हैं। और आदिवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा आय का एक साधन है, स्रोत है। उनकी एक व्यापार करने का, एक यहाँ पर इनकम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है जो गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है। तो वो यहाँ पे औषधियाँ कलेक्ट करते हैं, स्वयं का भी सेवन करते हैं, निःशुल्क सेवा भी करते हैं और उसका थोड़ा बहुत वो बेच के अपनी आर्थिक जो पूर्ति होती है जीवन चलाने के लिए उसकी भी वो कर पाते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही साधु संत जो आदिवासी समुदाय से हैं और वैद्य हैं, तो ऐसे ही जंगलों की जड़ी बूटियों की उनकी जो पहचान है, जो ज्ञान है, उसके माध्यम से वो निरंतर बिहारी वैद्य है। कुंज बिहारी, हाँ, श्री कुंज बिहारी वैद्य जी महाराज जी हैं ये। और ये जी, तो महाराज जी कितना समय हो गया आपको जड़ी बूटियाँ खोजते हुए? मेरा जीवन बीत गया जी। तो पहले बेचता था नहीं। अच्छा। पहले इसको खाते पीते रहे जी। जब जानने लगे जी, जब आपको हाँ लाओ भी अभी इसको निकालो। ये फिलहाल निकली हुई है। एक ठाऊ हुई तू महल लौकर मथा की यहाँ है सवारी में स्वागत वाह हथिया कौन है? यहाँ है, कहाँ गए? वो कुंटी गली। ये हाँ। जी महाराज जी, जी फिर क्या बता रहे थे आप? ऐसे हाँ, कितना समय हो गया आपको? ये समय होगा 50 साल का पहले से। अच्छा, 50 सालों से आप जड़ी बूटियों का ज्ञान और उनकी पहचान कर रहे हैं? हाँ जी। 50 साल के पहले खाते पीते रहे जी, खोद खान के जी। 50 साल के बाद से 50 साल के पहले से जी आपको मेरा परिचित हो गया जी।
मेरा नाम है कुंज बिहारी वैद्य जी सतना। जी। हाँ, भोपाल में जड़ी बूटियों की दुकान करते थे। अच्छा। वही कुंज बिहारी है जी। महाराज जी यहाँ और कौन कौन सी बड़े बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ मिलती बहुत हैं? सारी जड़ी हैं। जी। तो अब मेरा हिम्मत नहीं है, हाँ। तो मैं सब बंद किए हैं। अच्छा। बात यहाँ तक है। लेकिन ज़रूरत जो लोगों को पड़ती है तो आप उनकी मदद देते हैं। जी बिल्कुल। जिसको जरूरी है वही तारे से निकालो, वो उजर टांग ले ऊपर के। इसमें बहुत के निकल किलो खानी करी, इसमें किलो खान निकलेगा। और मैं दान कर लूँ और वो टिकुली फंसा लूँ। इसमें बहुत के निकलेंगे, कितना मोटा निकलेगा ये। अच्छा, जड़ी की गड़ी वो कम से कम 8-10 फीट नीचे चले जाएं तो अच्छी मोटी मोटी मिल जाएगी हैं। हाँ, यहाँ से अरूप धाम तक। अच्छा। तुम्हारा जी ये जड़ी बूटी क्या किस तरह के प्रयोग हैं, इसको बताएं। सरैया कंद इसको जैसे खाना हो। सरैया कंद? हाँ। अच्छा। चाहे भूज के खाओ, हाँ। चाहे बना के खाओ, हाँ। चाहे लड्डू बनाओ, अच्छा। चाहे मीठा बनाओ, ताकत की दवा है। इसको खाने से कहीं बीमार नहीं होती है। तो कैसे कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए कि मतलब रोज खा लेना चाहिए? इस कम से कम 100 ग्राम तो होना चाहिए एक दिन में। एक दिन में 100 ग्राम एक दिन में किसी भी रूप में इसको खा ले। 100 ग्राम आपको ले लोगे जी तो 100 ग्राम 5, 6, 7, 8 सामान डाल दोगे जी। काजू किशमिश बादाम छुहारा। अच्छा। सब इससे सब भूंज लेना है जी। काम राजलील गुंडी सहित से। हम्म। फिर देखो इसको तमाशा क्या कह रहा है। फौलादी शरीर बना देगा है? हाँ, बूढ़ के लड़कवा करेगा। क्या क्या करेगा? बूढ़ के लड़कवा करेगा। अच्छा, बूढ़े को जवान कर देगा है? हाँ। वाह महाराज जी। तो ये देखिए, ये इतनी ताकतवर चीज़ है कि बूढ़े को भी जवान कर दे। और कंदमूल फल खा के यही भगवान भी इसका सेवन करते थे। हाँ, सिर्फ भगवान के दिए हैं। जी, भगवान का ही दिया हुआ है ये। हाँ। तो हम कहेंगे कि जंगल का राजा औषधि है ये जो फल है ये। हाँ, इससे भी और ताकतवर चीज़ें हैं। अरे अब बहुत से हैं। अश्वगंधा के, अश्वगंधा। और अश्वगंधा मिलता है हमारा जी? तमाम मिल जाएगा। तो अब देसी मिलेगा, सरकारी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देसी तो अब नहीं मिलेगा। अच्छा। जमीन में हो थे, वो भी हमारा जमीन। जमीन जोत बवाड़ा देश, अच्छा। तो अब नहीं मिलेगा। अभी जलगुंडी मिलेगा, गेहूँ जावा चना 700 चना अब इनका मिलेगा। अच्छा। अब मारा ना हुई बचाए के इसी का ये कंद दिख रहा है ना ये? जरा उसके वो जराउत का आगे अब काफी आउट में ही आके यहाँ से फंसका तो लिया। फरुआ हो तो 4 फर हो रहा है, 4 फर के ना। तो बताया नहीं, फरुआ होना चाहिए। ये देखिए, इतना बड़ा कंदमूल बड़े साइज़ का महाराज जी ने निकाल लिया। बहुत मेहनत किए हैं। कम से कम 3 फुट गहराई वाला गड्ढा और खनिज से भरपूर पानी है। देखिए कितना ये पीला पानी जंगल के अंदर खनिज से भरा हुआ है। और इसी से चंद मीटर की दूरी पर ये महाराज जी को अब इतनी गहराई खुदाई में मिला है। ये लगने वाला पौधा है, लग जाएगा ना। ये 5 साल के हैं, ये नहीं कुछ होगा। ये तुमको देख, हाँ, तुम्हें देखने के दिखाने के लंबाई या दे दिन गाया है। ये इसे डाल लेना। इसको जो है तुम मिट्टी में इतना ही गाड़ दे हो इतना से,
तो जेठ दोपहर इतना छोड़ के ना। हाँ गाड़ देखो, जेठ में फूट जाएगा। अच्छा, मतलब ये खाने वाला तो है नहीं ये? हाँ ये खाने वाला न हो, ऊपर की दिखाने के लिए है। आपको गहराई या लंबाई देख लो, यहाँ लाओ। ये है, ये वाला है। यहाँ आओ ना, ये है तो नहीं तुम भी आओ ना। हाँ ज्वाइंट करो वो पौधा में। हाँ, ठीक। ये इसकी लंबाई है। अच्छा, ये इतने फीट का है। ये है महाराज जी हैं असली चीज। हाँ असली चीज ये है जी। निकालिए महाराज जी, अब इसको थोड़ा सा बताइए। केसरैया कंद है, केसरैया कंद और ताकत की दवा है जी। इसको बूढ़े को जवान कर दे हैं। हाँ जो है मैं तुम आपको लगाना हो आपको लगा सकते हो। लगा दे मतलब आपको खिला दो, अच्छा। चाहे जो रोग हो। जी। आप इसको बनाना है लड्डू, लड्डू बना के खा सकते हैं इसको। इसका लड्डू जो बन जाएगा एक सब, जैसे एक आधा किलो है जी। तो आधा किलो सब आइटम डाल दो इसमें। अच्छा और आधा किलो देसी घी से आप कर दो, भून जाएगी जी। अब मीठा आप तुमको मगरा खांड जो मिल जाता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। अनीफे शक्कर तो है ही है। मगरा खाना उसको बोलते हैं जो मीठी मिश्री होती है। हाँ जी। काली वाली, हाँ। उसी के माप को बनाए। आप इसको खीर बना के खाओ, कच्चा खाओ, भूंज के खाओ, कैसे खा सकते हैं जी। तो ताकत मानी बिना लड्डू बनाए आपको तुमको देगा नहीं, वो तो पेट आप भरना है। जी। ये रमजान बहुत मेहनत करने के बाद महाराज जी ने ये बहुत खास जड़ी बूटियों के राजा की जादुई जड़ी बूटी महाराज जी ने ज़मीन के अंदर से निकाली और हमको दिखाई, और कुछ मेहनत मैंने भी की है। देखिए मेरे हाथों में आप मिट्टी देख सकते होंगे। तो उनके साथ हम 3 लोग लगे थे इस पूरी यात्रा में जंगल की। तो इसके पहले की भी एक वीडियो आपने देखा और फिर ये हम आपको वीडियो दिखाए जिसमें किस तरह से हमने जंगल के अंदर इस कंदमूल को निकाला, जो बहुत ही ताकतवर और फौलादी जड़ी के रूप में काम आता है। और इसको खोजना बहुत मुश्किल और जानकारी वाला चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जड़ी बूटी की इस जंगल की यात्रा आपको पसंद आई होगी। हमको कमेंट ज़रूर करेंगे और हमको बताएंगे कि हम आगे किस तरह से आपके लिए और अच्छी लाइलाज बीमारियों की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके उपाय बता सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस समय चित्रकूट में जंगल के बीच भोपाल के कुंज बिहारी वैद्य जी हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और यह लगातार 50 वर्षों से अधिक जंगल में रहकर जीवन यापन करते हैं और अपने समुदाय और साथ में अपने परिवार और अपना खुद का तमाम गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए महाराज जी ऐसे ही जंगल की जड़ी बूटियों से वो इलाज कर पाते हैं। तो इनसे संपर्क करने के लिए आप हमको कमेंट्स करेंगे तो हम आपको इनसे मिलवा भी देंगे। और अधिक जानकारी जड़ी बूटियों से संबंधित चाहिए आपको तो कमेंट्स बॉक्स में हम अपना आपको अब नंबर देने वाले हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा और उस पर हमसे संपर्क करिएगा। सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है ये, और उसमें आप हमसे संपर्क करके इनके बारे में जानकारी या जो भी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी चाहते हैं वो सब हम धीरे धीरे आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इस यात्रा को अभी यहीं समाप्त करते हैं और इस घनघोर जंगल से हम लोग फिर एक बार बाहर निकलते हैं। और सतना से चित्रकूट बगदरा घाटी पड़ती है, वहाँ पे महाराज जी का ऑन रोड रास्ते के किनारे पे ही ब्रह्म बाबा के पास महाराज जी एक छोटी सी कुटिया बनी है। महाराज जी बांस बल्ली लगा के अपना किसी तरह वहाँ पे लोगों की सेवा कर पाते हैं। हनुमान जी का एक छोटा सा उन्होंने मूर्ति की स्थापना कर रखी है, उसकी सेवा करते हैं और लगातार जंगलों के से ही वो अपना पूरा जीवन यापन फिलहाल कर रहे हैं। तो हम सब चाहेंगे कि उनकी मदद भी होती रहे और महाराज जी का जीवन 100 साल से अधिक जिए, ताकि लोगों का जो समस्याएं हैं वो इनकी कृपा से दूर होती रहे, इनके ज्ञान से दूर होती रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय जंगल, जय चित्रकूट। हवा और पानी के विषय में सब लोग सोचें, क्योंकि धरती की प्रकृति है तो धरती का जीवन है।